वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड। क्लास 9th मैथ्स ज्योमेट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। बच्चों को, स्टूडेंट्स को अक्सर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम रहता है और वो समझने में थोड़ा मुश्किल भी है। स्टेप को, टर्म्स को अगर ध्यान से समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे तो सिंपल है, इजी लग सकता है, इजी वे में हम समझ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको ये 6.1 अच्छी तरह से समझ में आए, मेरा कोशिश तो यही रहेगा। देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 सम्स लाइन एंड एंगल्स चैप्टर है। फिगर इसमें गिवन है, फिगर दे रखा है 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए ओ सी ये एंगल, बी ओ ई ये एंगल दोनों मिलकर 70 डिग्री है, जिसमें बी ओ डी ये 40 डिग्री कह रहा है। तो आपने फाइंड आउट करना है बी ओ ई कितना है और सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो ये सम्स है, सम्स को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। इसमें उसके बाद इस सम्स का फिगर गिवन है, तो हमने पहले ही इसका फिगर ड्रॉ कर चुका हूँ। ये ए बी है, सी डी है जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ ई एक रे है। इस तरह से हम इस सम्स को समझेंगे। फर्स्ट के लिए जो है आप देखेंगे कि ये सीधी लाइन है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। ए बी एंड सी डी टू लाइन्स की बातें कर रहा है, तो पहले हम ए ओ बी का लेंगे। ए ओ बी में ये एंगल यानी ए ओ सी एंड सी ओ ई और बी ओ ई ये लीनियर पेयर का एंगल बनाएगा, फॉर्म्ड करेगा। और आप जानते हैं कि लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन का एंगल्स का सम्स जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आइए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला जो गिवन है वो हम लिख लें तो अच्छा रहेगा। गिवन में कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, समझने के लिए लिख भी सकते हैं। और गिवन है आपका ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये 70 डिग्री है। इक्वेशन फर्स्ट हम कर लेते हैं और राइट साइड में गिवन लिख देंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई एंगल्स को देख लें। सी ओ ई ये एंगल हुआ, बी ओ ई ये हमें फाइंड आउट करना है अभी। बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री कहाँ से हुआ, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल या सम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। अब ए ओ सी बी ओ ई दोनों मिलकर के 70 डिग्री गिवन है, तो हमने 70 डिग्री लिया, प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ये राइट साइड आकर के साइड चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से माइनस 110 डिग्री आपका एंगल सी ओ ई फाइंड आउट हुआ। इस तरह से हम इसे
हाईलाइटेड कर लेंगे। अब बात आती है कि COE जब हमें मिल चुका है तो ये एंगल और BOD हमें गिवन है 40 डिग्री, ये गिवन है। तो हम इस लाइन की जब बात करेंगे तो ये एंगल COE प्लस BOE प्लस BOD ये भी 180 स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो ये हो जाएगा एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम भी अगर आप कहेंगे तो वो भी गलत नहीं है। COE हमारा 110 डिग्री फाइंड आउट कर चुका। BOE गिवन नहीं है क्योंकि BOE प्लस होकर के 70 है, तो BOE तो हमें पता नहीं है, बट BOD गिवन है 40 डिग्री सम्स में 180 डिग्री। 110 प्लस 40 तो 150 डिग्री हो जाएगा ये, और प्लस एंगल BOE हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 100 एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो BOE सम्स में अगर आप देखेंगे तो BOE हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये एक आंसर हमारा आ चुका। अब COE का रिफ्लेक्स सेकेंड पार्ट सम्स में लास्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE है। तो BOE तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एंगल COE यानी रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स जो होता है ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो COE जितना ये 110 है, फिगर में एक बार देखें कि COE 110 यहाँ पे है और बाकी यहाँ से लेकर के इस यहाँ तक ये पूरा ये इसका रिफ्लेक्ट एंगल होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा इसका। तो 360 में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, यानी कि 360 डिग्री माइनस एंगल COE 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू 250 डिग्री। 250 डिग्री ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम ऑफ लीनियर पेयर्स अप्लाई करके COE पहले फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट किया, उसके बाद फिर CD पे लीनियर पेयर लिया, वो भी स्ट्रेट लाइन है, 180 का प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। इस तरह से हमने BOE फाइंड आउट किया, जो कि हमें क्वेश्चंस में सम्स में फाइंड आउट करने की बात कह रहा है। एक टॉपिक ये BOE है, उसके बाद COE का रिफ्लेक्शन हमने फाइंड आउट किया। आइए हम सेकेंड सम्स की बात करें। सेकेंड सम्स अपना वो सेकेंड सम में कहता है इस तरह से, ये फिगर सेकेंड सम्स का है, XY और MN O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट OP परपेंडिकुलर बता रहा है। क्या कह रहा है? OP परपेंडिकुलर है और साथ में AB का रेशियो भी दे रखा है। तो आइए हम पहले A और B का जो रेशियो है वो हम लिख लेते हैं। AB का रेशियो सम में दे रखा है 2:3, 2:3। ये एक बार सम्स आप देख लें, क्लियर हो जाएगा। A/B ये और POY परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री POY दे रखा है। तो इस तरह से हम C को फाइंड करना है C, एंगल C, ये पार्ट। तो आइए हम फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। तो इस तरह से जब आपने ये जब रेशियो देखें तो आप एंगल लेट कर लें, लेट एंगल क्या, तो POM इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2x और एंगल XOM वो हो जाएगा हमारा 3x। अब आप एंगल POX
POX equals to एंगल POY इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ये गिवन है, एक एंगल ये 90 है तो ये 180 होता है, तो ये भी 90 होगा। तो ये हम डायरेक्ट इसे गिवन लिखेंगे। अब POX में दो एंगल हमारे पास है, एक तो एंगल POM प्लस एंगल XOM, ये मिलकर के 90 डिग्री फॉर्म करता है। अब POM को हमने लेट किया है 2x प्लस में 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 5, 18 डिग्री। x की वैल्यू हमें फाइंड हुआ 18 डिग्री। इस तरह से हम इसे बॉक्स में कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब आप देखें कि जो a का वैल्यू होगा वो 2 इंटू 18 डिग्री यानी कि 36 डिग्री, और b का वैल्यू 3 इंटू 18 डिग्री यानी कि 54 डिग्री। इस तरह से हमारा ये ए बी का वैल्यू आ चुका। तो अब हम c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये एंगल और इस एंगल में तो ये भी स्ट्रेट लाइन है MN, तो आप लिखेंगे एंगल MOX या XOM, जो लिखना है लिख सकते हैं, प्लस एंगल XON इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एक्ज्यूम से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का एड 180 होता है, तो XOM दैट मीन्स B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो B जो है वो तो हमने फाइंड आउट कर चुका 54 डिग्री, और प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10, 6 और 2 126 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया C के लिए। आइए अब हम इसमें थर्ड सम देखें। थर्ड सम्स के लिए, थर्ड सम्स का एक बार हम सम्स पढ़ेंगे, फिर इसका फिगर जो है वो सम्स में है ही, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। थर्ड सम में फिगर दे रखा है और हमें प्रूफ करना है, इसमें आंसर फाइंड आउट करना था दोनों में, और थर्ड पार्ट में जो है वो प्रूफ कहता है। तो ये थर्ड सम हो गया। थर्ड सम्स को एक बार आप देख लें। थर्ड सम्स का ये फिगर है, उसमें कहता है PQR ये वाला एंगल, और अंडर PRQ ये दोनों इक्वल है, तो ये एक्सटीरियर जो है PQS और PRT ये इक्वल होगा। अंडर का एंगल इक्वल है तो ये बाहर का इक्वल हमें करना है। तो आइए हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सीधी लाइन एक हमने ड्रॉ किया, इसका नाम हमने रखा S एंड T, और इस पे जो है PQR ये एंगल बनाया। ये हमें इक्वल दे रखा है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वल दे रखा है हम उसे एक बार लिख लेंगे। लिखेंगे एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, और आप इसे इक्वेशन फर्स्ट करने के बाद गिवन लिखें। फिर ध्यान दें कि ये जो दोनों एंगल इक्वल है, और तो ये हमें इक्वल फाइंड आउट करना है बाहर का। तो आइए
अब आप लिखेंगे एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी हम क्या देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इस तरह से हम लिखेंगे। तो आप यहाँ पाएंगे पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, पी क्यू आर को हम राइट साइड ले जाएंगे, माइनस पी क्यू आर होगा, इसे हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। सिमिलरली जिस तरह से हमने लीनियर पेयर लेकर के पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर लिया, उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल लेंगे, यानी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये भी होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। तो आप देखेंगे एंगल पी आर टी प्लस में पी आर क्यू के जगह पे पी क्यू आर हम ले लेंगे, पी क्यू आर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखा है, ये गिवन है 180 डिग्री। कहाँ से हमने ऐसा लिखा? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में कह रहा है कि पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, तो पी आर क्यू के जगह पे हमने पी क्यू आर लिया। अब एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, पी क्यू आर जो है वो राइट साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन साइड चेंज होने के कारण। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस इक्वल होगा। तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम एंगल इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से कि एंगल पी आर टी इक्वल्स टू एंगल पी आर टी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। एक बार और इस सम्स को आप समझ लें कि इस तरह का फिगर दिया जिसमें ये पी क्यू आर एंड पी आर क्यू इक्वल है, तो हमने ऊपर लिख दिया पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, इक्वेशन फर्स्ट गिवन, ये दे रखा है। अब हमने लीनियर पेयर का लगाया, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 180 होगा, यानी पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। फिर पी क्यू एस पी क्यू आर को हमने राइट साइड ले गया, माइनस हो गया, सेकेंड इक्वेशन इसे लिया। अब सिमिलरली पी आर टी प्लस पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन पी क्यू आर क्यू और पी क्यू आर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल है, सो पी आर क्यू के प्लेस पे हमने पी क्यू आर लिया, फिर पी क्यू आर को राइट साइड ट्रांसपोज किया, नेगेटिव साइन हो गया इसका। अब इसे थर्ड इक्वेशन लिया, थर्ड और सेकेंड में हमने कंपेयर किया तो पाया कि आर एच एस जो सेकेंड इक्वेशन का है वही आर एच एस सेम थर्ड इक्वेशन का है। तो आर एच एस जब सेम है, इक्वल्स है, देन एल एच एस आर ऑल्सो इक्वल। तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से एल एच एस इसका पी क्यू एस और इसका पी आर टी हमने लिया, और यही हमें प्रूफ करना था। इस तरह से हमने थर्ड सम को ईजिली सॉल्व कर लिया। इसे आप बार बार अच्छी तरह से देखें और समझने का कोशिश करें। इस तरह से हमने थर्ड सम्स हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए इसमें दो सम्स और बच रहे हैं इसके एक्सरसाइज 6.1 के, जिसमें 4, 5 और 6 3 सम्स और है। ये जो फिगर है ये आप अपनी बुक एनसीईआरटी में देखें तो फोर्थ सम में इस तरह का फिगर दिया गया है, जिसमें ये ए बी एक लाइन की बातें कर रहा है इस तरह से, और ओ सी अनदर रे है, ये ओ डी भी एक अनदर रे है। इस तरह से यहाँ पे एक्स वाई डब्ल्यू जेड ये डिनोटेशन जो है
नोटेशन गिवन है, दे रखा है फिगर में पहले से, और सम्स में कहता है कि x और y प्लस इक्वल्स टू w प्लस जेड ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन होगा, अ लाइन होगा। इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। तो देखें सम नंबर फोर में कह रहा है कि x प्लस y इक्वल्स टू w प्लस जेड, ये गिवन है, सम्स में दे रखा है। आइए हम अब सॉल्व करें इसको। तो x को BOC लेंगे, इसमें देखें BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOC, तो ये दोनों एंगल, और फिर प्लस BOD फिगर से, प्लस AOD, ये आपने क्या देखा, ये कंप्लीट एंगल हुआ अपना पूरा। इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे x y z w ये चारों मिलकर कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स 360 डिग्री का होगा। ये एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बनता है। तो इस तरह से हमने लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, x है, इसे AOC का वैल्यू y है, BOD का वैल्यू w है, और AOD का फिगर में देखेंगे AOD हमारा z है। इस तरह से 360 डिग्री का ये हुआ। अब ये x प्लस वाई रहने दिया, और ऊपर जब हमने देखा तो गिवन में हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, तो w प्लस जेड के जगह पे x प्लस वाई हम लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है और ये हमें गिवन है, सम्स में दे रखा है। x 2x होगा, y 2y होगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई होगा, 360 डिग्री होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2, इसको आपने कैंसिल किया, 180 डिग्री आया। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x के जगह पे आप क्या ले सकते हैं, BOC ले सकते हैं, और y के जगह पे क्या लेंगे, तो y हमारा एंगल है AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी तक तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स स्ट्रेट लाइन 180 लेते थे, अब 180 हमारा ये आ चुका है। तो ये BOC और AOC मिलकर दोनों ऐड होकर 180, तो देयरफॉर क्या होगा, AOB इज अ लाइन। ये हमारा हो गया प्रूफ। वेरी सिंपल था, कंप्लीट एंगल। अब सबसे समझने और अच्छा सम नंबर 5। अक्सर इस सम्स में बच्चे को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इस वजह से इस सम्स को ज़रा आराम से और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, समझेंगे। आइए सबसे पहले एक बार सम्स को अच्छी तरह से देखें। फिगर 6.17 में POQ लाइन है, POQ लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर, OR जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे। OS इज अनदर रे, OS एक अनदर रे है, लेइंग बिटवीन रेज OP पे, OP एंड OR, OP और OR के बीच में OS एक अनदर रे है। तो प्रूव दैट करना है कि ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ये हमें प्रूफ करना है बड़े आराम से और अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है इसमें
कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर कह रहा है पी क्यू पर। तो इसी टॉपिक से हम इस सम्स को सॉल्व करेंगे। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया, पी क्यू ओ आर परपेंडिकुलर। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू हम लिखेंगे गिवन। ये हमें सम्स में दे रखा है। देयरफॉर जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 होगा, तो इधर वाला भी तो 90 ही होगा। तो आप लिखेंगे एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल, क्योंकि प्रूफ करना है हमें इसमें, इसलिए हम इक्वल ले रहे हैं, आर ओ क्यू। अब आप ध्यान दें तो इसमें आप पाएंगे कि पी ओ आर में दो एंगल आपको दिख रहा है, एक ये आर ओ एस और दूसरा एंगल पी ओ एस। तो इसके बदले आप लिखेंगे एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। ये लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पी ओ एस आर ओ एस दोनों मिलकर के पी ओ आर बनाएगा। तो पी ओ आर के जगह पे हमने आर ओ एस प्लस पी ओ एस लिखा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। क्यू ओ एस ये और पी ओ एस, तो पी ओ एस तो हमें आ चुका है, क्यू ओ एस अभी नहीं आया। तो आइए अब हम क्या करेंगे कि जहां पे आर ओ क्यू है, अच्छी तरह से समझें फिगर में, जहां पे आर ओ क्यू है वहां पे क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, यानी आर ओ क्यू के जगह पे क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस करेंगे तो आर ओ क्यू आ जाएगा। तो आर ओ क्यू के जगह पे हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस अब ये एंगल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इतने के बदले हमने इतना लिया है, तो ये एक्स्ट्रा लिया, तो जो एक्स्ट्रा लिया वो हम माइनस कर लेंगे आर ओ एस। अब इस आर ओ एस को आप इधर ले आएँ, तो पहले जो आर ओ एस है उसे आप लिखें, फिर ये नेगेटिव वाला इस साइड एल एच एस में लाएँ तो प्लस हो जाएगा, और जो एल एच एस में पी ओ एस है उसे हम राइट साइड ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा पी ओ एस। आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस लिखेंगे इक्वल्स टू जो आपका एंगल आर एच एस में टर्म है एज इट इज, हम उसको एज इट इज लिख देंगे। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर राइट साइड आकर के क्या होगा, वो डिवाइड होगा। तो हमें जो प्रूफ करना था वो वी गेट हो गया। वेरी सिंपल है। अच्छी तरह से इसे एक बार और समझ लें। इसमें कि ये कहता है कि ओ आर एक रे है जो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, और ओ एस जो है ओ आर ओ पी रे के बिटवीन लाइज है। तो हमें प्रूफ करना है कि पी ओ आर ओ एस जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ पी ओ एस क्या है। तो ये जो परपेंडिकुलर था हमने वहां से स्टार्ट किया, क्यू आर परपेंडिकुलर पी क्यू, तो क्यू आर 90 होगा, तो पी ओ आर क्यू ओ आर ओ क्यू ये हमने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हुआ। अब पी ओ आर में दो एंगल हमें दिख रहा है, पी ओ एस आर ओ एस, पी ओ एस आर ओ एस हमने लिख लिया, आर ओ एस प्लस पी ओ एस। अब इधर आर ओ एस आर क्यू ओ आर में थोड़ा सा चेंजेज किया, क्योंकि हमें क्यू ओ एस वो प्रूफ में चाहिए, इसलिए क्यू ओ एस जो लिया। तो क्यू ओ एस लिया तो आर ओ क्यू से वो आर ओ एस मोर देन है, तो जो एक्स्ट्रा एंगल आया उसमें वो माइनस कर लिया, तो वो आर ओ क्यू के इक्वल हो गया। अब जो आर ओ एस इधर माइनस था उसे इस साइड किया, प्लस हो गया। पी ओ एस जो इधर प्लस था वो इस साइड आया, माइनस हो गया। देन ये ऐड होकर 2 हो गया, इस 2 को आपने आर एच एस में लाया, हाफ हो गया। वेरी सिंपल है।
इजी है, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा ये। अब लास्ट सम जो इसका है 6.1 का, वो है आपका सिक्स्थ सम, जो कि इसमें फिगर नहीं है गिवन, इसलिए हमने फिगर ड्रॉ नहीं किया। वो फिगर इसी में अभी ड्रॉ करेंगे। सम नंबर सिक्स्थ की बातें हो रही है, तो पहले हम सम्स को पढ़ना चाहेंगे। आइए देखें। सम नंबर सिक्स्थ में कहता है कि एक्स वाई जेड 64 है। तो एक्स वाई जेड 64 है, एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई को प्रोड्यूस, आइए देखें कि वो एक्स इसमें जो कहता है कि उसका इसका फिगर यहाँ पे कि एक एंगल हम लेंगे जो कि एक्स वाई जेड वो होगा, जेड होगा, और वो 64 डिग्री का होगा। तो ये हमारा हो गया 64 डिग्री। इसका हमने लिया एक्स, इसका हमने लिया वाई, और यहाँ पे हमने लिया जेड। अब आप देखें कि ये 64 है और साथ में कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस, एक्स वाई इज प्रोड्यूस कहाँ तक, 2 पॉइंट पी तक। तो इसको आप पॉइंट पी तक बढ़ा लें। पॉइंट पी तक हमने इसे प्रोड्यूस कर लिया। प्रोड्यूस करने के बाद ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कह रहा है इस इंफॉर्मेशन से आप फिगर ड्रॉ करें। रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी जो एंगल मिला, इसमें वाई क्यू जो है वो एक बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर मीन्स डिवाइडेड इक्वली टू पार्ट्स, यानी ये जेड वाई पी जो था इसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दिया। तो अब आपने फाइंड आउट करना है एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, जेड वाई पी पूरा। तो ये तो फाइंड बाइसेक्ट किया। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो इसके लिए ये होना चाहिए। तो हम पहली बात लिखेंगे वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर, वेरी सिंपल मेथड, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या चीज, जेड वाई पी, जेड वाई पी। और उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो वाई एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, पी तक हमने उसे प्रोड्यूस किया। और ये बाइसेक्टर है, जब बाइसेक्टर है तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल पी वाई क्यू, पी क्यू वाई पी रखें, क्यू वाई पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी का हाफ होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब आइए लीनियर पेयर से हम जेड वाई पी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये 64 डिग्री हो गया। ये आपका जेड वाई पी रहा, 180 डिग्री रहा। एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, 64 माइनस होगा राइट साइड, साइड चेंज होने पे साइन चेंज करेंगे। 10 में 4 सब्ट्रैक्ट किया 6, 7 में ये 1 और ये 116 डिग्री। अब हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। तो जेड वाई पी के जगह पे आपने क्या पुट किया, 116 डिग्री यानी 58 डिग्री।
तो ये हो गया 58 डिग्री। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। फिगर देखें, एक्स वाई क्यू में एक्स वाई जेड में जेड वाई क्यू हम प्लस करेंगे, तो ये होगा एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड 64 गिवन है, 58 हमने अभी फाइंड आउट किया, दोनों मिल करके ऐड होगा, 8 4 12, 6 और 5 11 और 1 11 और 1 12, 122 डिग्री। ये एक आंसर आया। कौन सा आंसर, एक्स वाई क्यू। अब रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स में तो आप जानते हैं 360 से माइनस होगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 डिग्री। आप यहाँ पे देखें क्यू वाई पी जो है वो क्या है 58, क्यू वाई पी कितना है 58, सिंपल। तो -58 आप माइनस करें तो ये हो गया 2550 302 डिग्री। ये आंसर हो गया। इस तरह से हमने सम नंबर 6 को देखा, अच्छी तरह से समझें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर फ्रेंड्स ज़रूर करें ताकि पता चले, और इसमें यदि कुछ करेक्शन चाहते हैं या इससे भी बेहतर हो तो कमेंट करें। थैंक यू। द एंड ऑफ द सेशन। ओके।